हेलो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से आप लोग के लिए क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव वीवीआई जो कि 2026 पे पूछे जाने की चांसेस ज़्यादा है। टोटल सुपर 30 क्वेश्चन करेंगे, जो कि क्वेश्चन फर्स्ट है, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा कितना होता है। तो दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा कितना होगा। तो अभाज्य संख्या होता क्या चीज, दो या दो से अधिक, तीन हो गया, पाँच हो गया, सात। अभाज्य संख्या किसे कहते, जो खुद ब खुद कट जाए उसे निकालते कहते अभाज्य संख्या। तो दो या दो से अधिक इसका मासा अगर निकालते हैं, तीन से अगर पाँच करेंगे, तीन से पाँच भागा लगाएंगे तो कितना मरते, एक मरते में। दो आ गया, दो से फिर तीन आएंगे तो दो से एक मरते में दो आएगा, फिर एक, यानी एक से दो मरते मतलब पूरा पूरी कर जाए। यानी कि दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा कितना होगा, एक। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि एक रैखिक समीकरण का घात क्या होगा। रैखिक समीकरण बोले तो सीधा पैरेलल, तो रैखिक समीकरण का घात हमेशा क्या होगा, एक ही होगा। रैखिक समीकरण का घात क्या होगा, एक होगा। रैखिक समीकरण का घात कितना होता है, एक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तीसरा, कि tan पाई बटा दो का मान कितना होता है। tan पाई बटा दो का मान कितना हो जाएगा। तो tan पाई का मान कितना होता है, पाई का मान हमेशा होता है 180 डिग्री। अब पाई बटा में दो है तो दो से लगाएंगे तो 90 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कि tan 90 का मान, tan 90 का मान क्या होता है, tan 90 का मान होता है 0। tan 90 का मान 0। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में है। 4, -3 किस चतुर्थांश में है। तो पॉजिटिव है वो है और निगेटिव है। प्लस माइनस कौन सी बात है, एक याद रखिएगा, पीपी, एनपी, एनएन और पीएल, ये चार चतुर्थांश में होते हैं। पीपी बोले तो पॉजिटिव पॉजिटिव, एनपी बोले तो निगेटिव पॉजिटिव, और एनएन बोले तो माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस। इसमें देख रहे हैं पहला क्या है प्लस में, दूसरा क्या है माइनस। तो प्लस और माइनस, प्लस और माइनस ये यानी कि चतुर्थ में 1 2 3 4, 4 नंबर में, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, वृत्त के केंद्र पर कोण होता है, होगा कितना होगा। वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है। तो केंद्र बोले तो सेंटर, सेंटर बोले तो यहाँ से यहाँ पूरा अगर बनाएंगे तो पूरा घूम जाएगा, तो यानी 360 डिग्री होगा। कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, क्योंकि यहाँ से यहाँ पूरा आधा होता है 180, यहाँ से यहाँ क्या होगा 180, फिर 180 से इधर पूरा घूमेगा तो क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 3, 5, 3, 5, 2, 5, 7, 5, 8, 5 का बहुलक होगा। बहुलक मतलब होता है क्या, बहुलक मतलब जो बहुत बार आता है। बहुत बार इसमें देख रहे कौन आ रहा है बहुत बार, इसमें 5, पहले 3 देखते हैं तो 3 एक ही बार आया, ये नहीं होगा। 5, 1, 2, 3, यानी कि सबसे ज्यादा 5 आया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7 नंबर, कि एपी का 4, 10, 16, 22, 28 का सारवंतर क्या होगा। सारवंतर मतलब होता है क्या चीज, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद इसमें क्या है, इसमें पहला पद, इसमें दूसरा पद। तो दूसरा पद 10 है और पहला पद 4 है, 10 में 4 घटाएंगे तो यानी कि 6। तो 6 ऑप्शन नंबर 6 क्या है, बी में, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 1 बटा √3
1/√3 किसके बराबर है? 1/√3 किसका वैल्यू होता है? तो tan 30 का होता है। tan 30 कहाँ है? तो ये वाला। tan 60 का कितना हो जाएगा? tan 60 का होता है √3 और cos 45 का होता है 1/√2 और sin 30 का होता है 1/2। tan 30 का कितना हो जाएगा? 1/√3। 1/√3 किसका बराबर है? तो tan 30 का हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कि बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी होगी, यानी बीच का दूरी निकालना है। इसमें बीच का दूरी का फॉर्मूला होता है d बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो x1 इसमें कितना है? x1 ये हो गया 2, यानी 2 माइनस x2 हो जाएगा -2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y1 हो गया 3 माइनस y2 हो जाएगा 3। देखते 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2 प्लस हो जाएगा, ये 3 में से 3 जाएगा 0, यानी 0 का स्क्वायर। तो 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। 16 किसका रूट होता है? 4। तो 4 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि x² प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूलों के योग का मान होगा। योग, मूलों का योग का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? मूलों का योग फल बोले तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अगर गुणनफल बोलेगा तो अल्फा इंटू बीटा माइनस c/a। तो -b तो माइनस ए होता है x² के जो गुना में होता है उसको a बोलते हैं, जो x से गुना में होता है ये b हो गया, यानी a b और c। तो इसमें b माइनस मूलों का योग बोला है, तो मूलों का योग होता है -b/a। तो -b बोले तो b का मान हो गया -2 हो जाएगा। a के मान कुछ नहीं तो आगे क्या रहता है? गुना 1 रहता है, तो 1 रखेंगे -2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? √5 एक संख्या है। तो √5 एक कौन सी संख्या है? तो रूट में जब भी रहे, अगर किसी का अगर परफेक्ट स्क्वायर निकल जाए तो क्या होगा? हमेशा परिमेय होगा। अगर किसी का स्क्वायर ना निकले उसको क्या कहेंगे? हमेशा अपरिमेय संख्या बोलेंगे। तो √5 यानी 5 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। रूट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है बिंदु 4, -5 की मूल दूरी ज्ञात 4, -5 की दूरी ज्ञात करना है। तो मूल बिंदु की दूरी जो होता है फॉर्मूला होता है, क्या चीज होता है? √x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। क्या होता है? ये होता है ना x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। x1 का हो गया 4, ये प्लस ये -5 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 4 हो या प्लस -5 5। मूल दूरी बोला है, दूरी मूल बिंदु से होगी, कितना दूरी में होगा? तो ये हो जाएगा x² प्लस y² होता है, अंडर रूट होता है। इसका मूल दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? मूल दूरी का फॉर्मूला होता है x² प्लस y²। x का काम होगा 4, तो 4 के स्क्वायर प्लस y का मान कितना है? -5। तो -5 का स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, और -5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा, और 16 25 जोड़ते हैं तो आ जाता है 41। 41 रूट पूरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा √41। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होगी। निश्चित घटना का प्रोबेबिलिटी कितना होता है?
तो जो निश्चित होता है घटता है, जो परफेक्टली जो घटता है सिर्फ क्या करें, अगर दो चीज है, जैसे अगर कोई सिक्का उछालते हैं तो उसमें दो में कोई ना कोई एक ही आएगा। क्या आएगा? निश्चित घटना हमेशा एक होता है। निश्चित घटना कितना होता है? एक। निश्चित बोले तो एक, हेड या टेल में कोई एक ही आएगा, इसीलिए इसका आंसर निश्चित घटना का प्रायिकता कितना होगा? एक होगा। अगर अनिश्चित बोले या तो उसको क्या होता है? 0 होता है। अनिश्चित यही यहाँ पर आ गया, अनिश्चित घटना। अनिश्चित घटना की प्रायिकता अगर पूछ देगा तो इसका हो जाएगा कितना? अनिश्चित का हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या? संयुक्त संख्या मतलब हो गया जो क्या हो जाए? कट जाए, है ना? भाज्य संख्या जिसको बोलते हैं, भाज्य संख्या। क्या चीज? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या जो सबसे छोटी, दो किसी से कटता है? नहीं कटता है। तो भाज्य संख्या जो कटता है तो यानी कि ये हो गया 4 क्या होता है? 2 से कट जाता है, यानी सबसे छोटी सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना हो जाएगा? 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 का पाई है। पाई हमेशा याद रखिएगा, पाई जो होता है हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। 16 नंबर का रहा क्वेश्चन कि दो संख्याओं के लासा और मासा यदि बराबर है तो संख्या क्या होगा? यदि हमेशा याद रखिएगा कि लासा बोले तो एलसीएम और मासा बोले तो एचसीएम। यदि कह रहा है दोनों बराबर है, मान लेते हैं कि इसको अगर 15 मानते हैं, इसको भी 15 मानते हैं, तो एलसीएम भी इसको अगर हम निकालते हैं, लासा एलसीएम निकालते हैं 15 से 15, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 15 ही आएगा। और एचसीएम भी निकालेंगे तो 15 से 15 एचसीएम निकालते हैं तो यानी कि 15 में कट जाएगा, यानी एचसीएम भी 15 है। यानी दो संख्याओं का मासा और लासा दोनों बराबर हो तो इसका संख्या भी क्या हो जाएगा? बराबर होगा। ठीक, अब क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान हो। 1 माइनस साइन 60, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। 1 माइनस साइन, पहले ये बताइए वो साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का होता है √3/2। √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, तो 1 माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3, और 2 का स्क्वायर 4। अब ये इसका निकालेंगे एलसीएम तो 4 माइनस 3 यानी 1/4। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक कितना होगा? 400 को क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड मतलब तोड़ेंगे पूरा, तो 2 से लगाएंगे 200, फिर 2 से लगाएंगे 100, फिर 2 से लग जाएगा 50, फिर 2 से लगेगा 25, फिर कितना से लगेगा? 5 से लग जाएगा, 5 से लग जाएगा 25, और 5 से 1 मत, यानी कह रहा है इसमें सबसे ज्यादा पावर किसका आया है? 1, 3, 4। 2 जो है कितना आ गया? 4, और 5 जो आया है कितना? 2। तो सबसे ज्यादा घात जो आया 2 का आया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। यानी 2 का जो है सबसे ज्यादा घात आया है, पावर आया है ना। घात मतलब होता है पावर। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है कि रैखिक बहुपद में शून्यंकों की संख्या कितनी होती है? तो रैखिक में हमेशा याद रखें, रैखिक में सिर्फ एक ही तो शून्यंक होता है। रैखिक में कितना होता है? रैखिक में 1 होता है। अगर द्विघात बोलेगा तो द्विघात में 2 होता है, त्रिघात बोलेगा तो 3 हो जाएगा। रैखिक बोलता है तो रैखिक में 1, द्विघात में 2, त्रिघात में 3 होता है, और चतुर्थ में होता है 4 होता है। ठीक, तो रैखिक पूछा है हम लोग को, रैखिक पूछा तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। 20 कह रहा है बहुपद x माइनस 1 का शून्यक है। शून्यक है x माइनस 1, शून्यक मतलब होता है 0। तो x बराबर क्या होगा -1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, यानी 1। 1 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है बोले तो परिमेय संख्या इसमें चुनना है। तो परिमेय संख्या कौन है इसमें, तो परिमेय संख्या बताएं कि जो जिसका पूरा पूरी स्क्वायर निकल जाए, जो रूट से निकल जाए, उसको ही क्या कहेंगे परिमेय संख्या बोले। इसमें बोला अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब हो गया क्या चीज, परिमेय संख्या खोजना है। तो रूट 11 किसी का स्क्वायर नहीं है, ये नहीं होगा। रूट 15 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर। क्या इसका रूट 9 है स्क्वायर, तो 3 का है, 16 भी क्या है 4 का है, यानी पूरा पूरी जो है रूट निकल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब देखिए इसमें भी देखिए अपरिभाषित तो हो नहीं सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। 22 कह रहा है कि बहुपद px बराबर x पर पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है। कह रहा है क्या है, x पर पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 क्या है, तो अचर बहुपद है कि रेखीय की द्विघात की त्रिघात। अचर तो होगा नहीं, रेखीय में क्या होता है, हम अभी जस्ट बताएं कि रेखीय में एक घात होता है, द्विघात में 2 होता है, त्रिघात में 3 होता है। इसमें सबसे ज्यादा पावर जो है 3 का है, 3 का है, तो यानी ये आंसर क्या हो जाएगा डी, त्रिघातीय बहुपद है। अब क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं। कह रहा है एक द्विघात समीकरण का घात होगा। अभी जस्ट हम बताएं कि द्विघात में पावर कितना होता है, 2 होता है, पावर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अब देखते हैं चौथा कह रहा है बिंदु 7, -8 किस चतुर्थांश में होगा। हम इससे पहले शुरुआत में बताए थे कि पी पी एन पी एन एन और पी एफ यदि रहे इसको बोलते हैं 1 2 3 4। पी पी बोले तो पी से पॉजिटिव मतलब प्लस प्लस, और एन एन पी मतलब होता है निगेटिव पॉजिटिव, और एन एन मतलब निगेटिव निगेटिव, और पी एन मतलब होता है पॉजिटिव निगेटिव। इसमें हमें देखना है कि पहले में क्या है पॉजिटिव में यानी कि प्लस में, और दूसरा माइनस में। तो प्लस में माइनस में कौन है, ये वाला, तो यानी कि चौथा में आया तो यानी चतुर्थ हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन 25। क्वेश्चन 25 का रहा आंकड़ों 3, 50, 3, 5, 3, 4 का बहुलक है। बहुलक हम बताए अभी कि बहुलक जो बहुत बार आता है उसको क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हुआ है, 3 देख रहे हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 4 बार, यानी सबसे ज्यादा 3 ही रिपीट हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 26 क्वेश्चन में चलते हैं। कारण प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्राकृत संख्या क्या होता है, गिनती वाला संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। लेकिन यहाँ पर बोला है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य पूछ रहा है। तो प्राकृत संख्या क्या होगा, तो शुरू से प्रथम पूछा है, शुरू से पूछ रहा है कि 5 को तक जाना है पर प्राकृत संख्या। तो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य। माध्य मतलब बताए थे, माध्य में क्या होता है, सबको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और टोटल नंबर ऑफ नीचे लिख देंगे। तो 1 2 3 4 5 हुआ है, तो 5 से क्या कर देंगे, भागा दे देंगे। तो इसको जोड़ेंगे, 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 बटा 5, यानी कट जाएगा कितना से, 3 से। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो प्रथम प्राकृत संख्या पता होगा कि 1 से लेके अनंत तक होता है। गिनती वाले संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं।
रहा उसके बाद कि वृत्त की परिधि निम्नलिखित में किसके बराबर, तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। वृत्त का परिधि क्या होता है फॉर्मूला 2 पाई आर। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन 28 कह रहा है एक द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या होती है। अभी हम बताएं कि रैखिक का 1 होता है और द्विघात का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो द्विघात का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। कह रहा है एपी 2,7,12 का 10वां पद क्या होगा। तो 10वां पद एपी का 10वां पद पूछा है। तो एपी का nवां पद का फॉर्मूला होता है an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें a क्या होता है प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या है इसमें 2 है तो 2 दे देंगे। nवां पद बोले तो कैवां पद पूछा है 10 तो 10 माइनस 1। डी क्या होता है सारवंतर कहलाता है। हम बताए सारवंतर दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद ये हो गया 7 में 2 घटाएंगे तो कितना रहेगा 5, यानी डी का मान कितना रखेंगे 5। तो 2 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 और पूछ रहे तो गुना, तो 9 गुना 5 करें 45, 45 और 2 हो जाएगा 47। तो 47 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। तो वृत्त का सबसे बड़ा जीवा, वृत्त देखते हैं वृत्त क्या होता है। वृत्त ये है, ये होता है सेंटर कहलाता है, ये कहलाता है त्रिज्या। और यहाँ से यहाँ पूरा अगर हम कर दिए तो ये क्या कहलाता है व्यास कहलाता है। क्या चीज, तो वृत्त का सबसे बड़ा जीवा तो यही हुआ ना व्यास। तो ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा व्यास। तो वृत्त का सबसे बड़ा जीवा जो होता है क्या कहलाता है व्यास। तो हम पूरे 30 क्वेश्चन कर दिए हैं। आज तक यहीं रह देते हैं, बाकी का हम कल करेंगे।